Hello friends, welcome to Oasis Education YouTube channel. My name is जय वाछाणी। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा किंगडम था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और मैंने लास्ट में बताया था कि प्रोटोजोन में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स करके ऑर्गेनिज्म आता है जो मलेरिया कोज करता है। मैंने आपको तभी बताया था कि उसकी लाइफ साइकिल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो सारा पोर्शन लाइफ साइकिल का है वो बुक में नहीं दिया गया, वो एक्स्ट्रा पार्ट है। जिसको पढ़ना हो पढ़िएगा, जिसको स्किप करना हो स्किप कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट में स्पोरोजोन में देखा था कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है जो पैरासाइट की तरह वो इन्फेक्शन कोज करता है। वो कैसे इन्फेक्शन कोज करता है उसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो मेनली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो एनोफिलियस मॉस्किटो को एज ए कैरियर यूज़ करता है। एनोफिलियस का फीमेल मॉस्किटो होता है उसको वो कैरियर यूज़ करता है। आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो होस्ट है, एक ह्यूमन है और एक मॉस्किटो है, ठीक है। तो मेनली प्लाज्मोडियम क्या करता है, वो अपनी लाइफ साइकिल में दो होस्ट का यूज़ करता है। फर्स्ट ऑफ वन इज ह्यूमन, द सेकेंड इज अ मॉस्किटो। तो ह्यूमन में क्या करता है, मेनली जब मॉस्किटो हमारे ह्यूमन्स में ब्लड मिल करेगा, जब हम हमारी स्किन पे बैठ के हमको बाइट करेगा, तब उसके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ पे स्पोरोजोइड्स नाम के स्पोरोजोइड्स होते हैं। स्पोरोजोइड्स क्या है, वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का एक फॉर्म है, जो उसका जो कॉजिंग फॉर्म है वो क्या है, वो स्पोरोजोइड फॉर्म है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मॉस्किटो क्या करेगा, जब ब्लड मिल करने के लिए वो बाइट करेगा, तभी ये स्पोरोजोइड्स हमारे बॉडी में एंटर करेगी, वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा। तो वहाँ से क्या होगा, वो ये स्पोरोजोइट है, वो मोटाइल स्ट्रक्चर है, वो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे लोकेट कर सकते हैं। तो स्पोरोजोइट क्या करेगा, जो हमारा लिवर सेल है, ठीक है, जो हमारा लिवर सेल है वहाँ पे वो जाके वहाँ पे वो चला जाएगा। वहाँ पे उसका मेनली जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो फर्स्ट डेवलपमेंट उसका होता है वो लिवर सेल में होता है, ठीक है। तो लिवर सेल में वो क्या करेगा, लिवर सेल में वो जाएगा, वो डिवाइड करके मीरोजोइट्स नाम के स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। वो डेवलप होकर मैच्योर होकर मीरोजोइट्स बनाएगा। ये मीरोजोइट्स लिवर सेल में बन गए, ठीक है। तो वहाँ से वो क्या करेगा, वहाँ वो लिवर सेल से निकल जाएगा, ठीक है। बाद में जो आरबीसी है हमारे रेड ब्लड सेल, ठीक है, जो हमारे आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज क्या है, ब्लड में मेनली 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख दूँ उसके बारे में। ठीक है, हमारे ब्लड में मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, एक होते हैं आरबीसीज, एक होते हैं डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। अभी आरबीसी क्या करेगा, आरबीसी है जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, ठीक है। जो हम रेस्पिरेशन से जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ईच एंड एवरी सेल्स तक पहुंचाने का काम वो क्या है, वो आरबीसी का काम है। और डब्ल्यूबीसी है वो हमारे सोल्जर्स हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, वो डब्ल्यूबीसी हमारे सोल्जर्स हैं। हमें किसी का इन्फेक्शन हो गया तभी ये डब्ल्यूबीसी वहाँ जाके वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या अभी यहाँ पे मीरोजोइट्स क्या करेगा, मीरोजोइट्स है वो आरबीसी सेल है, वहाँ उसको इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। वहाँ पे जाके उसको इन्फेक्ट करेगा और वो डेवलप करके उसमें जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर है, इसको मैं थोड़ा जूम करूँ, ये पूरा एक आरबीसी का सेल है, ठीक है। ये क्या है, ये एक आरबीसी का सेल है। और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस आप देख रहे होंगे, इसका न्यूक्लियस इसे रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कौन करता है, ये मीरोजोइट्स करता है, ठीक है। ये एक सिग्निफिकेंट हम बोल सकते हैं, ये एक सिग्निफिकेंट उसका स्टेज है जहाँ से हमको पता चलता है कि हमारे में मलेरिया का इन्फेक्शन है। तो वो क्या करेगा, और से रिंग फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। किसको कन्वर्ट कर देगा, आरबीसी के न्यूक्लियस को, ठीक है।
बाद में वो डेवलप होके जो सीनोट फॉर्म है वहाँ तक वो पहुँचेगा। वो सीनोट फॉर्म बाद में मीरोजोइट्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वो मीरोजोइट्स क्या करेगा, अभी मीरोजोइट्स आरबीसी को, ये जो आरबीसी का सेल है, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये एक आरबीसी का सेल है, उसको रप्चर कर देगा, उसको वो ब्रेक डाउन कर देगा और वहाँ से वो निकल जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं मीरोजोइट्स? वो ऐसा इसलिए करते हैं उसकी वजह से उसका मल्टीप्लिकेशन हो सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें, फॉर एग्जांपल ये एक मीरोजोइट्स है, ठीक है, ये एक मीरोजोइट्स है, ये क्या है, ये एक मीरोजोइट्स है। उसने आरबीसी को इन्फेक्ट किया और एक में से बहुत सारे बन गए। फॉर एग्जांपल एक में से ये 6 बन गए, ठीक है। ये 6 क्या है, ये 6 भी मीरोजोइट्स है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो अपना मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आरबीसी को यूज़ करता है। आरबीसी में जो मिनरल्स होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, उसको यूज़ करके उसका मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मीरोजोइट्स ने आरबीसी को इन्फेक्ट किया, तो बाद में वो एक से ज़्यादा वहाँ से वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। पर ये साइकिल तो चलती रहती है, ठीक है, ये ऑन एंड ऑन साइकिल चलती रहती है। अब दूसरा क्या होगा कि जो थोड़े आरबीसी होते हैं वो गेमेटोसाइट फॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो गेमेटोसाइट फॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़े आरबीसी वहाँ से एस्केप हो जाएंगे उस रूट से और वो गेमेटोसाइट फॉर्मेशन के लिए बाहर निकलेंगे। और ये उसका मेल गेमेटोसाइट है, ये उसका फीमेल गेमेटोसाइट है, ठीक है। तो ये मेल फीमेल गेमेटोसाइट बनते हैं और ये गेमेटोसाइट क्या करेंगे, गेमेटोसाइट बन गए, ठीक है। उसका डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट वो दूसरा जो होस्ट है प्लाज्मोडियम का, वो क्या, मॉस्किटो, वहाँ पे जाके वो उसका डेवलपमेंट होगा। तो वो कैसे होगा कि गेमेटोसाइट बन गए, ठीक है। वो क्या करेंगे, जब भी कोई दूसरा मॉस्किटो बाइट करेगा, ठीक है, कोई दूसरा मॉस्किटो हमारे बॉडी पे आके अपना ब्लड मिल लेगा, उसको हमारे बॉडी को बाइट करेगा, तो ये गेमेटोसाइट उस मॉस्किटो के गट में चला जाएगा, ठीक है। उसका जो गट होता है, उस गट के एरिया में वो चला जाएगा, वहाँ पे वो अपना डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। तो ये वो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं वो क्या होता है, ठीक है। ये मॉस्किटो यहाँ पे ब्लड, उसने हमारे ब्लड मिल किया, हमारे बॉडी को बाइट किया, हमारे बॉडी को काटा, तो वहाँ पे ये दोनों उसके बॉडी में चले गए, ठीक है। अब बॉडी में जाके ये क्या है, ये मेल है, ठीक है, ये मेल गेमेटोसाइट है, ये फीमेल गेमेटोसाइट है, ठीक है। ये उसको क्या बोलते हैं, मेल गेमेटोसाइट को हम माइक्रो गेमेटोसाइट बोलते हैं और जो फीमेल होता है उसको हम मैक्रो गेमेटोसाइट बोलते हैं, ठीक है। ये मैक्रो गेमेटोसाइट है, ये माइक्रो गेमेटोसाइट है, ठीक है। उसको हम फीमेल को हम मैक्रो गेमेटोसाइट बोलते हैं और मेल को हम माइक्रो गेमेटोसाइट बोलते हैं, ठीक है। अब मैक्रो गेमेटोसाइट है, वो क्या करेगा, वो फर्दर डेवलपमेंट करके वो मैक्रो गेमेट बना देगा, ठीक है। ये मैक्रो गेमेट है, आप दिख रहे होंगे, ये एक मैक्रो गेमेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी माइक्रो गेमेट क्या करेगा, माइक्रो गेमेट में 3 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगा, उससे वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल माइक्रो गेमेट आप देख रहे होंगे, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये 1n है, मीन्स ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर नहीं है। तो 1n है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये माइक्रो गेमेटोसाइट का सेल है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ माइक्रो गेमेटोसाइट, ठीक है। ये माइक्रो गेमेटोसाइट का सेल है, फॉर एग्जांपल उसमें फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है। उसमें क्या हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हुआ, उससे वो 2n बन गया है, ठीक है। रेप्लिकेशन में क्या होगा, एक जो हैप्लॉइड है वो डिप्लॉइड कन्वर्ट हो गया, जो उसका जो जीनोम है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। ये 2n हो गया, फिर उसमें दूसरा राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगा, उसमें क्या होगा, ये सेल 4n बन जाएगा, ठीक है। फिर उसमें फिर तीसरा राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगा और 8n स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्रोगेमेट में क्या होता है, वो 3 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन उसमें होता है, जिससे वो ऑक्टाप्लॉइड स्ट्रक्चर कन्वर्ट करता है। इसको हम ऑक्टाप्लॉइड भी बोल सकते हैं, 8 मीन्स ऑक्टा एंड मीन्स प्लॉइड, उसको हम ऑक्टाप्लॉइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये ऑक्टाप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पूरा जो है उसमें 8n का स्ट्रक्चर होता है। 3 राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्मिंग 8 हैप्लॉइड जीनोम फॉलो बाय द एक्स्ट्रा फ्लैजेलेशन, ठीक है।
जो माइक्रोगैमेट होता है वहाँ पे उसका ये फ्लैजेला, उसका एक्स्ट्रा फ्लैजेलेशन हो जाता है और ऐसा स्टार जैसा स्ट्रक्चर वो बना देता है। ठीक है, आप गिनते होगे ये पूरे 8 स्ट्रक्चर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसमें 8 फ्लैजेला होती है, वो 8 स्ट्रक्चर होता है। अब क्या करेगा, एक फ्लैजेला है, वो क्या करेगा, एक फ्लैजेला है वहाँ से थोड़ा सा वो उसका पोर्शन लेके वहाँ से निकल जाएगा, उसको माइक्रोगैमेट बोलते हैं। वो उसमें एक हैप्लॉइड जीनोम होगा, ठीक है, उसमें एक 1n जीनोम होगा। ठीक है, तो यहाँ से वो निकल गया। अब देख रहे होंगे ये माइक्रोगैमेट का स्ट्रक्चर है, यहाँ से थोड़ा लेके वो निकल गया, थोड़ा सा सेल का पोर्शन लेकर और थोड़ा एक हैप्लॉइड जीनोम लेके वहाँ से वो निकल गया। ठीक है, उसको हम माइक्रोगैमेट बोलते हैं। फिर ये माइक्रोगैमेट और माइक्रोगैमेट दोनों मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोगैमेट और माइक्रोगैमेट दोनों मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट कैसा है, जाइगोट 2n स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जाइगोट है, इसका एक n आ गया, यहाँ से n आया, एक यहाँ से n आया, तो ये जाइगोट कैसा हो गया, ये 2n स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसका z से लिख रहा है, ये 2n, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब क्या करेगा वो, अब वो जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, जाइगोट बनने के बाद उसमें मियोसिस होगा। ठीक है, इसमें मियोसिस होगा और डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा। ठीक है, दोनों होगा, पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा, फिर उसमें मियोसिस होगा, उसके बाद ये ऐसा एक यूकारियोट का स्ट्रक्चर बना देगा, वो हैप्लॉइड होगा। ठीक है, ठीक है, एक ऐसा यूकारियोट का स्ट्रक्चर बना देगा जो हैप्लॉइड होगा। और वो जो मिडवॉल होता है मॉस्किटो का, ये क्या है, मिडवॉल ऑफ मॉस्किटो, ये मॉस्किटो का मिडवॉल होता है, वहाँ पे वो चला जाता है। ये यूकारियोट है, ये मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, वो अपने हिसाब से ट्रांसलोकेट कर, लोकेशन उसका बदल सकता है, वो ट्रांसलोकेट कर पाता है। तो यूकारियोट यहाँ पे चला जाएगा और उस साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये उस साइड है, आप देख रहे होगे, ये उस साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, उस साइड डेवलप होके फिर से ये स्पोरोजोइड का फॉर्मेशन करेगा। देखो यहाँ पे ये डेवलप होगा, फर्दर डेवलपमेंट करके ये स्पोरोजोइड, ये है, ये क्या है, ये स्पोरोजोइड्स है। ठीक है, स्पोरोजोइड्स। ठीक है, ये स्पोरोजोइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्पोरोजोइड्स का फॉर्मेशन करेगा। वो स्पोरोजोइड होते हैं, वो मोटाइल होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, वो मोटाइल स्ट्रक्चर है। तो वो क्या करेंगे, वो मोटाइल, वो लोकेशन, वो ट्रांसलोकेट होकर वो सलाइवा ग्लैंड होते हैं जो मॉस्किटो की, जहाँ पे सलाइवा बनता है, उसकी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है मॉस्किटो की, वहाँ पे वो चला जाएगा। वहाँ पे क्यों जाएगा वो, फॉर एग्जांपल कोई भी मॉस्किटो बाइट करेगा तो उसमें हमारे में उसका सलाइवा आता है। ठीक है, अगर आप कहीं पे पढ़ा होगा, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो यहाँ पे बाइट करता है, ये हमारी ह्यूमन स्किन है, यहाँ पे वो बाइट करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा उसका सलाइवा भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसका सलाइवा भी थोड़ा आ जाता है। तो सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा में ये स्पोरोजोइड्स का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके सलाइवा ग्लैंड में वो प्रेजेंट होते हैं, तो जहाँ पे वो बाइट करेगा वहाँ पे वो वहाँ पे वो चला जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसकी पूरी साइकिल ये चलती रहती है। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, हम थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। मलेरिया इन्वॉल्व साइक्लिक इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ठीक है, वो क्या करता है, साइक्लिक इन्फेक्शन वो कॉज करता है। ठीक, मैंने बताया, पूरा साइक्लिक इन्फेक्शन शो करता है और वो एनोफिलस मॉस्किटो वो उसका कैरियर है, उसका कॉजिंग इसको वो कैरी करता है। ठीक है, इन ह्यूमन पैरासाइट ग्रो एंड मल्टीप्लाई फर्स्ट इन द लिवर सेल, देन इन द रेड ब्लड सेल ऑफ ब्लड। ठीक है, मैंने आपको बताया, पहले वो लिवर में जाएगा, वहाँ पे वो इन्फेक्ट करेगा, फिर वहाँ से वो मीरोजोइड्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा और वो आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स मेनली 2 होस्ट। ठीक है, वो मेनली 2 होस्ट में वो कंप्लीट करेगा। फर्स्ट वन इज अ ह्यूमन, सेकंड वन इज अ मॉस्किटो। ड्यूरिंग अ बर्ड मील, मलेरिया इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इनोकुलेट स्पोरोजोइड इनटू ह्यूमन होस्ट। मैंने आपको बताया, जब भी वो ब्लड मिल के लिए जो इन्फेक्टेड मलेरिया कॉजिंग इन्फेक्टेड जो एनोफिलस मॉस्किटो होता है, जो हमको ब्लड मिल के लिए बाइट करता है, तभी वो स्पोरोजोइड्स उनके बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, स्पोरोजोइड इन्फेक्ट लिवर सेल एंड मैच्योर इनटू स्किनोट विच रप्चर एंड रिलीज मेरोजोइड। ठीक है,
स्पोरोजोइड लीवर में इन्फेक्ट करते हैं, फिर वो स्किनोइड फॉर्म में डेवलप होते हैं, मेच्योर होते हैं, वो बाद में वो मीरोजोइड्स के फॉर्म में वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, मीरोजोइड इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल, ठीक है, वो रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेगा। रिंग स्टेज ट्रोफोजोइड मेच्योर इनटू स्किनोइड व्हिच रप्चर रिलीजिंग टू मीरोजोइड। ठीक है, मैंने आपको बताया वो रिंग फॉर्म न्यूक्लियस वहाँ पे फॉर्म होता है, बाद में मीरोजोइड्स को रिलीज करता है। सम पैरासाइट डिफरेंशिएट इनटू सेक्सुअल एरिथ्रोसाइटिक साइकिल एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। मैं आपको बताया कि थोड़े बहुत आरबीसी क्या करेंगे, वो गेमेटोसाइट फॉर्मेशन के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो मेल और फीमेल गेमेटोसाइट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो गेमेटोसाइट मेल माइक्रोगेमेटोसाइट एंड फीमेल मैक्रोगेमेटोसाइट्स आर इंजेस्टेड बाय एनोफिलस मॉस्किटो ड्यूरिंग ब्लड मील। ठीक है, तो दूसरा कोई एनोफिलस मॉस्किटो वहाँ पे बाइट करेगा, ठीक है, हमारे बॉडी पे बाइट करेगा, तब ये माइक्रो और मैक्रोगेमेटोसाइट वहाँ पे वो चले जाएंगे। पैरासाइट मल्टीप्लिकेशन इन मॉस्किटो इज नोन एज द स्पोरोगोनिक साइकिल। ठीक है, जो मॉस्किटो में जो ये साइकिल चलती है, यहाँ पे जो ये मॉस्किटो में ये साइकिल चलती है, ठीक है, जो ये साइकिल चलती है पूरी मॉस्किटो में, ये वाली, ठीक है, इसको हम स्पोरोगोनिक साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरोगोनिक साइकिल। ठीक है, इसको हम स्पोरोगोनिक साइकिल भी बोलते हैं। While in the mosquito समझ माइक्रोगेमेटोसाइट पेनिट्रेट मैक्रोगेमेटोसाइट जनरेटिंग जाइगोट। ठीक है, मैंने आपको बताया उनके गट में माइक्रो और मैक्रो दोनों मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट इन टर्न बिकम मोटाइल एंड इलोगेटेड यूकारियोट व्हिच इन्वेड द मिड गट वॉल ऑफ मॉस्किटो वेयर दे डेवलप इनटू oocyte। ठीक है, मैंने आपको बताया वो जो मिड वॉल होती है गट की, वहाँ पे वो इन्वेड हो जाते हैं, फिर वो oocyte का फॉर्मेशन करते हैं। oocyte ग्रो एंड रप्चर एंड रिलीज स्पोरोजोइड। ठीक है, वो ग्रो करेंगे, वहाँ पे मेच्योर होंगे, वो स्पोरोजोइड को वहाँ से वो लिबरेट वहाँ पे वो रिलीज करेंगे। विच मेक देयर वे टू मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, वो क्या करेंगे स्पोरोजोइड, वो मॉस्किटो की जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वहाँ पे वो जाके वहाँ पे वो ट्रैवल करेंगे, वहाँ पे वो पहुँच जाएंगे। ठीक है, वो इनोकुलेट स्पोरोजोइड इनटू न्यू ह्यूमन होस्ट मलेरिया लाइफ साइकिल। ठीक है, मैं आपको होता है वहाँ सलाइवरी ग्लैंड से वो दूसरे जो ह्यूमन होते हैं वहाँ पे वो इन्फेक्ट करेगा। तो ये पूरी मलेरिया की लाइफ साइकिल है। ठीक है, मेनली दो होस्ट में होती है, एक ह्यूमन में होती है, एक मॉस्किटो में होती है। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर सेल में जाएगा, उसके बाद वो आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, फिर वहाँ से वो थोड़े आरबीसी उनके वो वहाँ पे चलते रहता है, जिसके वजह से वो दूसरे स्पोरोजोइड्स का फॉर्मेशन, दूसरे मीरोजोइड्स का फॉर्मेशन कर सके। तो थोड़े आरबीसी वहाँ पे गेमेटोसाइट का फॉर्मेशन के लिए निकलेंगे। गेमेटोसाइट बाद में मॉस्किटो जब मॉस्किटो बाइट करेगा तब वहाँ पे उसके मिडल में वहाँ पे वो चले जाएंगे, उसके में वहाँ पे वो अपना स्पोरोगोनिक साइकिल चलाएंगे। फिर माइक्रोगेमेटोसाइट और मैक्रोगेमेटोसाइट माइक्रोगेमेट और मैक्रोगेमेट रिस्पेक्ट में वो कन्वर्ट हो गए, फिर वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, वो फिर वो मिड वॉल में इन्वेड होगा, उसके बाद oocyte का फॉर्मेशन होगा, फिर वहाँ पे वो मेच्योर होके स्पोरोजोइड का फॉर्मेशन करेंगे, वहाँ से वो फिर सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। ठीक है, तो पूरी उनकी लाइफ साइकिल है। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा किंगडम है फंजाई, उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप देख लेंगे यहाँ पे फिगर में ये सारे फंजाई के फिगर है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे फंजाई के फिगर है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे ये ब्रेड है। ठीक है, ये क्या है, ये ब्रेड है, ये ब्रेड है जहाँ पे वो फंगाई ग्रो हुई है। ठीक है, ठीक है, ये मशरूम टाइप्स के फंगी है, ये प्लांट्स पे ये फंगी ग्रो कर रही है। ठीक है, ये ईस्ट है, ये क्या है, ये ईस्ट का सेल है। ठीक है, ये सारे फंगी के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए हम इस किंगडम के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं, इसमें आखिर है क्या। मैंने आपको पहले भी बताया था फंगी फंगी इज अ हिटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो हिटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाती है, वो किसी और पे डिपेंड होती है। ठीक है, वो टोटली हिटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दे शो ग्रेट वैरायटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ठीक है, वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी में पाई जाती है और डिफरेंट हैबिटेट, जहाँ पे एक्सट्रीम हैबिटेट हो गए वहाँ पे भी वो पाई जाती है, और ये बहुत डाइवर्स होती है, ये सब जगह पे पाई जाती है। ठीक है, आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड में आप फॉर एग्जांपल आपने कहा ब्रेड आपके घर पे जब ब्रेड लाते हैं और थोड़े दिन का इसको जो बचा ब्रेड है
उसको थोड़े दिनों के बाद ऐसे बाहर रख देते हैं, तो उसको आप देख रहे होंगे कि ऐसे वाइट, ग्रीन और ऑरेंज स्पॉट वहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। ब्रेड पे ये वाइट, ग्रीन और ऐसे स्पॉट वहाँ पे दिखाएंगे, वो क्या है, वो फंगी है। फंगी के स्पोर होते हैं वो हमारे एयर में प्रेजेंट ही होते हैं, जहाँ पे उसका वो ऐसा मटीरियल, जहाँ पे वो उसको ऐसा ग्रो करने के लिए उसको एनवायरमेंट मिलता है, वहाँ पे वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ब्रेड है, ब्रेड को आप फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, तो आप ब्रेड ले लो, उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दो, ठीक है, उसको पानी उस पर स्प्रिंकल कर दो ताकि उस पर थोड़ा मॉइस्चर आ जाए। फिर उस ब्रेड को प्लास्टिक के जो पॉलीथीन बैग आती है उसमें रख के उसको तो इसे थोड़े दिनों के लिए रख दो, 2-4 दिनों के लिए। तो थोड़े दिनों के बाद आप देखोगे उस पर ऐसे वाइट, ग्रीन और ऑरेंज जैसे स्पॉट उस पर नजर आएंगे, ठीक है। वो क्या है, वो उसका फंगी का उसमें फंगी ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या करेगा, फंगी में मेनली जो मॉइस्चर होता है, फंगी को ग्रो करने के लिए मेनली मॉइस्चर चाहिए, ठीक है। जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ पे ये ज़्यादा ग्रो करेंगी, ठीक है। ये भी ब्रेड ही है, ये एक मस्टर्ड का लीफ है। मस्टर्ड जब इसको हम राई बोलते हैं हमारे कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है, गुजराती में इसको हम राई बोलते हैं। ये मस्टर्ड है, उसका जो लीफ है वहाँ पे जो वाइट स्पॉट देख रहे हो, ये क्या है, ये भी फंगी के लिए, ये फंगी की वजह से ही होता है। ये प्लांट फंगी से इन्फेक्टेड हो चुका है, ठीक है। ये वाइट स्पॉट उसी के हैं, ठीक है। when your bread develop a mold or orange dot, it is because of fungi, ठीक है। तो कॉमन मशरूम यू कैन ईट, ठीक है। ऐसे कई तरह के फंगी होते हैं जिसको हम ईडेबल होते हैं, जिसको हम खाना एज अ फूड की तरह पे उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें मशरूम है, जो मशरूम इज़ वन टाइप ऑफ फंगी, और इसी कैटेगरी, वो एडिबल फंगी के कैटेगरी में आता है, जिसको हम एज अ खाने की तरह पे यूज़ कर सकते हैं। आपने ऑयस्टर मशरूम का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप सुन लीजिए, ठीक है। ये ऑयस्टर मशरूम होता है, वो एज अ उस पर प्रोटीन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम एज अ फूड की तरह पे वो उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सम यूनिसेलुलर फंगी, फॉर एग्जांपल ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, ठीक है। मैंने आपको बताया ये ईस्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर ईस्ट है जो ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज़ होता है। देर आर सम टाइप्स ऑफ फंगी, वो क्या करता है, वो पेनिसिलियम, वो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी हो सकता है, उसका यूज होता है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम ऐसे वो एक एंटीबायोटिक है जो फंगी से प्रोड्यूस होता है, जो फंगी से डिराइव होता है, ठीक है। तो फंगी एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। वो फंगी कहाँ पे पाई जाती है, वो एयर, वाटर और सॉइल तीनों जगह पे पाई जाती है, ठीक है। वो एयर में एज ए स्पोर की फॉर्म में होती है, वो वाटर में भी होता है, वो सॉइल में भी पाई जाती है, ठीक है। और वो एनिमल और प्लांट्स में भी पाई जाती है, ठीक है। वो एज ए पैरासाइट की तरह एनिमल पे भी और प्लांट्स के में भी पाई जाती है। मैंने आपको बताया ये क्या है, ये जो ये प्लांट्स है, इस पर ये देखो, ये फंगी का ग्रो है, इसे वो पैरासाइट की तरह वहाँ पे वो ग्रो करती है, ठीक है। They prefer to grow in warm and humid place, मैंने आपको बताया जहाँ पे मॉइस्चर का कंडीशन ज़्यादा होगा वहाँ पे वो ज़्यादा ग्रो करेगा। अभी यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, ईस्ट है, जो एक्सेप्शन है वो यूनिसेल्यूलर है, बाकी जो सारे फंगी होते हैं वो मल्टीसेल्यूलर, वो फिलामेंटस होते हैं, लेकिन ईस्ट फिलामेंटस नहीं है, ठीक है। वो यूनिसेल्यूलर फंगी है। वो आप इसके बॉडी में देखो, फंगी के मेन जो कॉमन होता है वहाँ पे देखो, तो ये एक हाइफी का है, ठीक है। ये अब उनका फंगी का एक कॉमन स्ट्रक्चर है, देखो ये उसका कॉमन स्ट्रक्चर है। ये एक हाइफी है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये से रूट्स की तरह पे वो हाइफी है, ठीक है। ये उसके फ्रूटिंग बॉडी है, जो ये यहाँ पे दो दिख रहे हैं वो स्पोर्स हैं, ठीक है। अब ज़्यादा एक होगा तो उसको हम हाइफी बोलेंगे, जगह पे ग्रुप ऑफ हाइफी होगा उसको हम माइसेलियम बोलेंगे, ठीक है। वो माइसेलियम होता है। फिर ये उसका सेल का उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें सारे ऑर्गेनेल भी और न्यूक्लियस भी पाए जाएंगे, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम है, ठीक है। इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें सेल वॉल भी होता है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पे सारे ऑर्गेनेल इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब हाइफी के दो एग्जाम्पल हैं। हाइफी 2 टाइप्स की हाइफी होती है, ठीक
ठीक है। अगर हाइफी कंटिन्यूस होगा, उसमें कहीं भी बीच में उसमें वॉल सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा, इफ अगर वो कंटिन्यूस होगा और मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा, उसको हम कोइनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे बीच में वॉल नहीं है, ये न्यूक्लियस है, जो डॉट्स है वो सारे न्यूक्लियस है, लेकिन बीच में यहाँ पे कहीं भी वो वॉल नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा ये फुल कंटिन्यूस पार्ट है, जिसको हम कोइनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं। और अगर उसमें ऐसे वॉल पाई जाती है, ठीक है, ये देखो आप, ये पूरा एक सेल है, ये भी सेल है, ठीक है, ये हाइफी है, लेकिन इसमें बीच में वॉल प्रेजेंट है, तो उसको हम सेप्टेड हाइफी बोलते हैं। ठीक है, अगर इफ वुड में वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो उसको हम सेप्टेड बोलेंगे। इफ वो कंटिन्यूस होगा हाइफी, उसको हम कोइनोसाइटिक हाइफी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। ठीक है, ये हाइफी है। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम। ठीक है, जहाँ तक ज़्यादा हाइफी होंगे उसको माइसेलियम बोलेंगे, ये माइसेलियम है। सम हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये मैंने बताया एक कंटिन्यूस होता है और साइटोप्लाज्म होता है और मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, जिसको हम कोइनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं। ठीक है, अदर है सेप्टेड और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। ठीक है, ये सेप्टेड हाइफी उसमें सेप्टेड होता है और क्रॉस वॉल होता है, जिसको हम सेप्टेड हाइफी बोलते हैं। तो सेल वॉल ऑफ फंगी इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, वो काइटिन की और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। मोस्ट फंगी आर heterotrophic and absorb soluble organic matter from the dead substance and hence called saprophytic। ठीक है, मैंने आपको बताया था सेप्रोफाइटिक क्या है। सेप्रोफाइटिक वो है जहाँ पे जो डिकेइंग मटेरियल होता है, जहाँ पे डेड मटेरियल होता है, वहाँ से वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, जिसको हम सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। फंगी मेनली क्या करता है, जो वहाँ पे डेड बॉडी होते हैं, डेड मटेरियल होता है, वहाँ से वो ऑर्गेनिक मटेरियल एब्जॉर्ब करती है, वो ग्रो करती है। ठीक है, दे डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट। ठीक है, मैंने आपको बताया है थोड़े बहुत पैरासाइटिक के फॉर्म में भी वो पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। यहाँ पे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आता है। उसमें क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म एक साथ ग्रो करते हैं, एक साथ वो ग्रो करते हैं, जहाँ पे किसी का भी नुकसान नहीं होता, किसी का भी लॉस नहीं होता, किसी का भी प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, वो एक उसको बोलते हैं, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के साथ वो ग्रो करते हैं। उसके एग्जांपल में क्या है, उसके एग्जांपल में लाइकन है और ये माइकोराइजा है। ठीक है, इफ फंगी होती है, जो फंगी होती है वो algae के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है, उसको हम लाइकन्स बोलते हैं। इफ अगर वो हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ वो शो करती है, उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक है, लाइकन्स में क्या होता है, आप देख रहे हो ये लाइकन का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे वो फंगी होगा, नीचे भी फंगी होगा, बीच में ये पूरा algae का सेल होगा। ठीक है, ये ग्रीन डॉट्स आप देख रहे होंगे, वो सारे algae है। ये देखो सारे ग्रीन जो है वो सारे algae है। ठीक है, तो बीच में algae वहाँ पे प्रेजेंट हो गया। ये algae क्या करेगी, algae आपको पता है, algae फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। ठीक है, वो फोटोसिंथेटिक होती है, वो खाना खुद बनाएगी। ठीक है, वो खाना खुद बनाएगी और वो खाना बनाएगी और फंगी को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, उसके बिहाफ पे फंगी क्या करेगी, फंगी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और जो मिनरल्स होता है, जो वाटर होता है, वो एब्सॉर्ब करके वो algae को देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ग्रो करते हैं, लिव करते हैं। algae उसको खाना देगी और फंगी उसको पानी, वाटर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये माइकोराइजा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये algae है, ये लाइकन्स है, जो जहाँ पे वो ये लाइकन्स का स्ट्रक्चर है, बाहर से ऐसे दिखते हैं और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, ये माइकोराइजा है। यहाँ पे जो आप वाइट स्पॉट देख रहे हैं, ये वाले, ये सारे वाइट स्पॉट है, वो फंगी है। ठीक है, इसको माइकोराइजा बोलते हैं। इसमें क्या करेगा, ठीक है, फंगी क्या करेगी मेनली, फंगी मेनली सॉइल में होती है, रूट्स में होती है, तो क्या करेंगे, वाटर्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगे और प्लांट्स को देंगे। ठीक है, तो प्लांट तो फोटोसिंथेटिक होता है, वो खाना खुद बना के वो फंगी को प्रोवाइड करेगा। तो इसकी वजह से वो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये लाइकन्स और माइकोराइजा का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आता है। ठीक है,
तो अब हम उसके जो डिफरेंट क्लास है उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये उसका पहला फर्स्ट ऑफ ऑल इज फाइकोमाइसीटीज। ये उसका फाइकोमाइसीटीज उसका क्लास है। इनमें क्या होता है, जो फाइकोमाइसीटीज होते हैं वो बहुत प्रिमिटिव है और इसको हम अलगल फंगी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि फाइको मीन्स algae, माइसीटीज मीन्स फंगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे अलगल फंगी भी इसको बोल सकते हैं और ये बहुत प्रिमिटिव है, ये कई सालों से अर्थ पे पाई जाती है, ठीक है। ये कहाँ पे पाई जाती है? मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस और वैसे ऑब्लिगेट प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है। ये सारे एक्वेटिक में भी पाई जाती है, ठीक है। ये डिकेइंग मटेरियल होता है, वहाँ पे भी ये पाई जाती है। डिकेइंग वुड होता है, जो प्लांट्स का वुड होता है, ठीक है, वहाँ पे वो जो डेड प्लांट हो गए, ठीक है, इसका जो वुड होता है वहाँ पे भी पाई जाती है। डैम्प प्लेस होती है जहाँ पे हम कच्चा डालते हैं, वहाँ पे भी होती है, जो पैरासाइट के फॉर्म में भी ये पाई जाती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या फाइकोमाइसीटीज के? इसके एग्जाम्पल एक ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर राइजोपस एंड म्यूकोर, ठीक है। ये दोनों उसके एग्जाम्पल हैं और वो ये दोनों स्पॉइलेज जो ब्रेड एंड पिकल्स के लिए भी जाना चाहिए। जो ब्रेड और पिकल होते हैं उसके जो स्पॉइलेज में भी ये दोनों राइजोपस और म्यूकोर कोजिंग एजेंट है, ठीक है। ये राइजोपस का स्ट्रक्चर है, ये आइफी है, ठीक है। ये क्या है? ये आइफी है और ये राइजोड है। राइजोड क्या है? राइजोड इज एक रूट की जैसा स्ट्रक्चर है जो हाइफी में प्रेजेंट होता है, जिसको हम राइजोड बोलते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स पे रूट होता है वैसे ही इसमें फंगी में ये राइजोड होते हैं, ठीक है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है? वो स्पोर के वो इट इज़ डन बाय स्पोर, ठीक है, विच प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया दे डेवलप इरेक्ट ऑन स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें इसमें जो करते हैं वो स्पोर करते हैं और स्पोर कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये जो आप ये ब्लैक पोर्शन देख रहे होंगे, ये मरून जैसा, इसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, इसको स्पोरेंजिया भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये स्पोरेंजियम जहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इरेक्ट स्ट्रक्चर, उसको हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं, ठीक है। जो इरेक्ट स्ट्रक्चर है इसको हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं, इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वो स्पोरेंजियम में कोल्यूमेला करके ये देख रहे होंगे, ये बीच वाला, उसको हम कोल्यूमेला बोलते हैं, वो स्टेराइल जोन होता है, ठीक है। उसके सेंटर में से स्टेराइल जोन होता है, इसको कोल्यूमेला बोलते हैं, वहाँ पे स्पोर नहीं होते हैं, ठीक है। अराउंड द कोल्यूमेला देख रहे होंगे यहाँ पे ये कोल्यूमेला है, ठीक है। अराउंड द कोल्यूमेला ये बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जिसको हम एप्लेनोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एप्लेनोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर भी बोलते हैं। स्पोर को हम क्या बोलते हैं? एप्लेनोफोर और स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है, वो उसको बोलते हैं। और वो जब मेच्योर हो जाएगा तो वो स्पोरेंजियम ब्रेकआउट होगा, उसको ब्रेक कर देगा, उसमें वो बाद में वो स्पोर का रिलीज होगा। वो स्पोर दूसरे जहाँ पे भी उसको एनवायरमेंट कंडीशन मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन, जहाँ पे मॉइस्चर होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, वहाँ पे वो जाके प्रोड्यूस करेगा। वो स्पोर एक जगह से दूसरी जगह कहाँ से कैसे जाएंगे? वो विंड से जाएंगे, ठीक है। वो इतने हल्के होते हैं, इतने लो वेट के होते हैं, ठीक है, उसमें कोई वेट भी नहीं होता, हमेशा बोल सकते हैं वो बहुत लो वेट होता है। तो यहाँ से एक जगह पे दूसरी जगह वहाँ पे वो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे हिट्रोथैलिज्म नाम का कॉन्सेप्ट आता है। हिट्रोथैलिज्म क्या है? हिट्रोथैलिज्म में क्या होता है? ये दो हाइफी है, एक हाइफी प्लस की तरह बिहेव करती है और एक हाइफी माइनस की तरह बिहेव करती है, ठीक है। इसको हम मेल और फीमेल बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम समझने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन इसमें साइंटिफिक तो में उसको नहीं बोल सकते। इसको हम प्लस हाइफी और इसको माइनस हाइफी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्लस हाइफी माइनस हाइफी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, इसको हम हिट्रोथैलिज्म बोलते हैं। अब वो क्या करेगा? इसका जो प्रोसेस है उसको कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है, ठीक है। वो
वो कॉन्जुगेशन होता है उसका प्रोसेस, ठीक है। ये क्या करेगा, जब प्लस हाइफी और माइनस हाइफी होगा वो ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा और उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। दोनों के न्यूक्लियस पेयर होंगे और फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और पेयर होके फ्यूज होके वो मियोसिस में जाएंगे, क्योंकि एन और एन 2n हो गया, ठीक है। उसको यहाँ पे जाइगोट इसको बोल नहीं सकते, लेकिन फॉर एग्जांपल इसको जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसको हम जाइगोट नहीं बोलते यहाँ पे, ठीक है। मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ, ये जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे जाइगोट के जैसा कोई टर्म नहीं आता है। ये मेल और फीमेल जो होता है हाइफी के सेल, प्लस और माइनस हाइफी के जो सेल होते हैं वो फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएगा, वो फिर बाद में मियोसिस में जाएगा और वो जाइगोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये 2n है, फिर बाद में जाइगोस्पोरेंजियम में मियोसिस होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बाद में आए, फिर ये म्यूस हो गए, ठीक है। फिर बाद प्लाज्मोगेमी होगा, ठीक है। ये दोनों एक हो जाएंगे, फिर जाइगोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा। जाइगोस्पोरेंजियम बाद में मियोसिस करके यहाँ पे मियोसिस होगा, वही जाइगोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन सम मेंबर हैज डन बाय फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट आइसोगेमी और डिविसिबल गैमेट ऊगेमी, ठीक है। कई सारे फंगी में गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जिसको हम आइसोगेमी बोलते हैं, कई में वो डिसिमिलर होते हैं, जिसको हम एनिसोगेमी और ऊगेमी बोलते हैं, ठीक है। राइजोपस ऑल्सो शो हेटेरोथैलिज्म, ठीक है। मैंने आपको बताया हेटेरोथैलिज्म होता है, इसमें कॉन्जुगेशन होता है बिटवीन प्लस एंड माइनस स्ट्रेन ऑफ हाइफा, ठीक है। प्लस और माइनस स्ट्रेन होती है हाइफी के, वहाँ पे वो कॉन्जुगेशन होता है। प्लस एंड माइनस हाइफल न्यूक्लियस पेयर एंड फ्यूज, ठीक है। दोनों पेयर करेंगे और फ्यूज कर देंगे। डिप्लॉइड न्यूक्लियाई अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म प्लस एंड माइनस हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ठीक है। डिप्लॉइड माइक्रोस मियोसिस करेगा और प्लस और माइनस सेल बनाएगा। आफ्टर दैट जाइगोस्पोर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ से वो यहाँ पे आ जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, उसके बाद जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जाइगोस्पोर कैसा होता है, जाइगोस्पोर में दोनों तरह के सेल होते हैं, उसमें प्लस सेल भी होते हैं, उसमें माइनस सेल भी होते हैं, ठीक है। अगर प्लस जाइगोस्पोर होगा तो प्लस हाइफी का फॉर्मेशन करेगा, अगर उसमें माइनस जाइगोस्पोर होगा तो वो माइनस हाइफी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। फिर जाइगोस्पोर जब कहीं भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वहाँ पे वो ग्रो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर है, ठीक है। ये जाइगोस्पोर है, वहाँ पे कहीं भी जाएगा, वहाँ पे ग्रो कर देगा, ठीक है। और वहाँ पे वो हाइफी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। डिफरेंट जम हाइपो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस प्लस एंड माइनस जमस्पोर विच प्रोड्यूस प्लस एंड माइनस हाइफी, ठीक है। मैंने वो बताया, प्लस जाइगोस्पोर होगा वो प्लस बनाएगा, माइनस होगा वो माइनस बनाएगा, ठीक है। तो इससे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक्चुअली मैंने आपको बताया वो उसकी वो सही फिगर है, जाइगोस्पोरेंजिया में वो डेवलप हो गई है, ठीक है। ये बनाएगा। इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसका ये कहाँ पे राइजोपस कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। राइजोपस स्पीसीज आर कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस वेरियस केमिकल एंड अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये दूसरे बहुत सारे केमिकल्स में और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स में ये उसका यूज़ होता है। राइजोपस ओराइजी, ठीक है, एक स्पीसीज है, ठीक है, राइजोपस ओराइजी करके, वो कोर्टिसोन प्रोडक्शन में और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन में उसका यूज़ होता है। फिर दूसरा वही ओराइजी का यूज़ हम हेवी मेटल का बायोप्शन होता है, जो हेवी मेटल का बायो ऑब्जर्प्शन होता है उसके लिए भी उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। राइजोपस स्टोलोनिफर दूसरा स्पीसीज है, उसका यूज़ हम लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन में, फ्यूमिक एसिड प्रोडक्शन में और कोर्टिसोन प्रोडक्शन में भी उसका हम यूज़ करते हैं। फिर राइजोपस डेलीमर करके एक स्पीसीज आता है, उसका यूज़ हम बायोटीन और फ्यूमिक एसिड प्रोडक्शन में भी उसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मेनी ट्रेडिशनल अल्कोहल बेवरेजेस फॉर एग्जाम्पल पाराकारी प्रिपेयर यूजिंग राइजोपस, ठीक है। कई सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं उनमें भी उसका यहाँ पे भी राइजोपस का उसका हम यहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हम रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक यहाँ पे हम रखते हैं। अभी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके उसको पुट कीजिएगा, हम उसका आंसर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक। चलिए तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।